मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बहुत मुबारक पल हैं ये। हमारे सामने वो चीज़ है जिसको देखने के लिए तमाम आलम के मुसलमान बेचैन रहते हैं। खाना काबा के अंदर जो दीवार है उसका एक हिस्सा है ये। हम हकीम खुर्शीद मुराद के साथ हैं इस वक्त उनके आवाज़ पर बरेली में। ये आपको तब मिला था जब आप खाना काबा के अंदर दाखिल हुए थे और आपको ये मौका मिला था। वहाँ आपने नमाज अदा की थी और दुआएं मांगी थी। उसके बाद जब आप वहाँ से आए थे तो जो खाना काबा के मुतवल्ली हैं उनके घर पर ही मिला था। हम उनसे ही जानेंगे कि ये कब से आपके पास है और आपको किस तरह से मिला था? हाँ, ये असल में मैं जब खाने काबा में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम था कि पहुँचा था, उसके बाद जो लोग गए थे उनको उन्होंने अपने घर में दावत दी थी। तो वो मखसूस थे, उसमें बादशाह भी थे और काफ़ी लोग थे। वो भी 3 उनकी वो लाइनें थी, पहली एक फ़ौज की थी, फिर दूसरी, फिर तीसरे के बाद उनका घर था। उस घर के अंदर माशाअल्लाह से खाने काबा का जो पहला दरवाज़ा जो आम वसल्लम के ज़माने का था, वो वहाँ निकला हुआ रखा है। उसके ऊपर खाने काबा का गिलाफ़ पूरा रखा हुआ है और जो भी चीज़ें निकलती हैं वो सारी की सारी उनके पास, क्योंकि वो मुतवल्ली हैं और जो बादशाह है उसको खुद्दाम कहते हैं, वो खादिम है हरमैन शरीफैन। ये मालिक हैं। जिस बार ये खानकाह फ़तेह हुआ, तो पहले तो ये हुआ था कि आप सब एक बार तशरीफ़ ले गए थे और उन्होंने कहा कि मैं खाने काबा में जाना चाहता हूँ, तो उस्मान शेबी साहब थे, उन्होंने कहा नहीं मैं दरवाज़ा बंद कर चुका हूँ, आपको नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं खुद दरवाज़ा खोल लेता हूँ, तो उन्होंने कहा वो दिन बहुत बुरा होगा कुरैश के लिए जब चाबी उनके हाथ में होगी। तब आपने फरमाया कि नहीं वो फ़तेह का दिन होगा और वो बात टल गई। जब खाने काबा फ़तह हुआ तो आप ने फरमाया कि भाई उनको शेबी साहब को बुलाया जाए, तो हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह करमल वजह वो गए। अब तो वो कब थराने लगे कि या तो मेरी गर्दन उतारी जाएगी, वो बात भी याद थी। तब जब आया तो आप ने फरमाया कि नहीं ये चाबी आज से आपके पास रहेगी और जो चाबी लेगा वो गाज़िब कहलाया जाएगा। तो आज तक मालिक वही हैं, तो हर चीज़ उनके पास है। तो ये अंदर कभी शैंडिलियर अगर लगे अंदर से, तो ये खाना काबा का टूटा। तो ये पत्थर उन्होंने रख लिया था, औरों को भी दिया होगा। बहरहाल मैं भी उस खुशनसीबी में था कि मुझे जाने के बाद, दावत के बाद ये उन्होंने मुझे तोहफ़ा दिया और ये बिल्कुल नायाब है, जिसको लोग पकड़ के चूमते हैं, वो करते हैं, वो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ही आ गया है। और हम भी पहले अंदर की खुशनसीब मौत हैं है। और हम भी खुशनसीब हैं कि आज हम लोगों के पास ये सब है। तो प्लीज़ आप भी देखें और ये इसकी खुशबू जी। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज भी इसकी इसमें ये वही खुशबू ख़ासियत है। है कि अगर इसको छू लें जैसे आप बता रहे हैं तो कितने घंटे तक ये आप देखिए, आप मेरे ख़्याल से आपको 5-6 घंटे तक तो जाएगी नहीं। 5-6 घंटे तक बहुत ही मुबारक ये हिस्सा है और बहुत दुनिया में अगर हम मुसलमानों की बात करें तो बहुत कम लोगों के पास होगा। आप खुशनसीब हैं और हम भी इस वक्त खुशनसीब हैं कि हमें इसके दीदार मयस्सर हुए हैं और शायद बहुत कम मौक़ों मेरे पर ख़्याल से आपने किसी को निकाला होगा। बहुत कम होगा, किसी नहीं, हाँ। आपने भी बहुत कम नहीं इसको मैंने निकाला बहुत होगा। कम निकाला था, मैं 1-2 बार आया, हुँ। निकाला था पहले जब शुरू-शुरू, तो लोग अरे बोले हमें ख्वाब में दिख गए आप और ये है और वो हाथ पे चूमना, अरे मैंने भैया कहा मुझे, तो मैंने इसको रख दिया फिर। तो आप लोगों ने भी मैंने शायद ज़िंदगी में दूसरी बार देखा है। अच्छा आप इतने देखिए कितनी बड़ी बात है कि आप इतने बड़े हो गए हैं, जी, जी। उसके बावजूद आज इसके दीदार हो रहे हैं आपको। ख़ैर ये बहुत खुशी के पल हैं और बहुत ही मुबारक भी हैं कि आप जब वहाँ से लौटे थे तो वो पल भी आपके लिए बहुत यादगार थे अल्हम्दुलिल्लाह, कि क्या कंडीशन हाँ। थी, किस तरह की आप पर एक अजीब-सी कैफ़ियत तारी थी और जिस तरह से आपने वो किस्सा मुझे बताया था, वाक़ई में सुनकर भी मुझे भी लगा था कि वो पल कितने यादगार होंगे, कितने मुबारक होंगे जब आप खाना काबा के अंदर दाखिल हुए होंगे। वहाँ जिस तरह की कंडीशन रही, आपने जो बताई थी अपनी स्टोरी वहाँ पे, किस तरह की दिक्कतें पेश आईं, लेकिन उसके बावजूद अचानक कुछ इस तरह की अल्लाह की तरफ से मदद आई कि आप वो तमाम चीज़ें जो आपको परेशान कर रही थी, फिर वहाँ पे आपने नमाज़ अदा की, दुआएँ नफ़िल माँगी लाज़िम सबके है, लिए। 2 नफ़िल पढ़े कि पहले घेरे से उन्होंने 3 एक काठ था इतना लंबा, 3 उसमें काठ थे। जी। पहले घेरे में जा रहे थे, वो निकाल लेते थे, दूसरे घेरे में गए अब मुझे पेशाब लगने लगा, तो मैंने कहा कि भाई मुझे पेशाब, तो बोले नहीं अब तो सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट है, अब आप जा नहीं सकते। तो मैंने उनको जो मेरे साथ आए थे उस्मान उनके शेबी साहब के, मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने अपने बोले इसके बाद निकल नहीं सकते आप चलिए। मैं गया, अब लौट के आया फिर लगने लगा, तो मैंने नफ़िल पढ़े और गिड़गिड़ा के दुआ मांगी। तो आप सोचिए मैं खाने काबा में हो ही आया, होटल में चला गया, 3 घंटे तक पेशाब ही नहीं हुआ। ये अल्लाह की मदद थी ये अल्लाह की जो मदद आपको थी, हाँ। खाना काबा में मिली और हाँ, दुआएँ वहाँ कबूल हुई। ये ये सबसे बड़ा यही है कि ये एक ऐसा खाना काबा एक ऐसी इसके साथ ही जगह रख है कि दीजिए। इसी के जहाँ साथ रखो अल्लाह ने ताकि हाँ, और अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया है कि दुआएँ रद्द नहीं होती। बस यही ये वजह ऐसे है कि रखो ये, मुसलमान हाँ। खाना काबा के दीदार को तड़पते रहते हैं।
बाहर से बहुत से लोगों ने देखा है, मैं भी वहाँ उम्रा के लिए गया था तो मैंने भी दीदार किया है, लेकिन अंदर बहुत कम खुशनसीब लोग हैं ऐसे जिन्हें दाखिल होने का मौका मिला है। उसमें से आप भी हैं, हकीम खुर्शीद मुराद, आप बरेली से ताल्लुक़ रखते हैं। और बरेली की अगर हम बात करें तो बरेली में बहुत कम लोग हैं, और वहाँ जाने के लिए जाने कितने लोग सिफारिशों में लगे रहते हैं। बहुत बहुत बड़े लोग वहाँ बादशाह और जो अपने मुल्कों के सरबराह होते हैं उन्हें ये मौका उन्हीं दिया को जाता मौका है। मिलता है। और आप भी जब गए थे तो बहुत कम लोग वहाँ पे थे, और जिस तरह से आप वहाँ से जब हमने वो वीडियो भी चलाया था, एक बार हम फिर दिखाएंगे कि आप किस तरह से अंदर दाखिल हुए हो, कैसे वापस बाहर आ रहे हैं। गए थे तो सिर्फ बादशाह और बादशाह की फैमिली और सिर्फ रॉयल फैमिली जो आसपास की थी हम अरब मुल्कों की, वो वहाँ पर वो मौजूद उसी थी। एल्बम में भी है वो, उसके अंदर कनक कज़ाफ़ी का वो भाई है थे। भाई थे, अच्छा। और वहाँ की गवर्नर साहब भी थे। गवर्नर थे, मदीना मुनव्वरा के जो गवर्नर कहलाते हैं वो थे, चीफ इंजीनियर थे जिन्होंने अब तौसीक कर रहे हैं जो हुई है खाने काबा की, वो भी उसी के अंदर इंजीनियर साहब थे। और उसके बाद वो गुस्ल हुआ था, उसका गुस्ल का पानी भी उन्होंने हम लोगों को दिया था, तो वो भी उसके अंदर है। तो इंजीनियर साहब के हाथ में भी बोतल है, मेरे हाथ में भी बोतल है, तो बड़ा बस अल्लाह का करम है, किसको नसीब होता है अंदर जाना। और वो हाँ। आपको ये शर्फ भी हासिल है कि जो खाना काबा के मुतवल्ली हैं उनका आप इलाज भी करते हैं, और वहाँ अक्सर आपका आना जाना भी लगा रहता है। वहीं नहीं बल्कि अगर हम हकीम खुर्शीद मुराद के ख़ानदान के आपसे पहले की भी बात करें तो ये एक ऐसा वो रहा है हिकमत का सिलसिला जो 12वीं पीढ़ी तक जारी है, और जिसने अंग्रेज़ों से लेकर बादशाहों तक और इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सबका इलाज किया है। और ख़ास ही नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी आपको लेकर दीवानगी का माहौल है। यहाँ देखिए जहाँ भी आप निकल जाते हैं वहाँ भीड़ होती है, और हर आदमी ये चाहता है किसी तरह से बस आप उसकी नब्ज़ देख लें, और वो जो एक अल्ट्रासाउंड है वो आपके हाथ में है, वो देख के बता दें कि कहाँ पे क्या चीज़ आपके अंदर ख़राब चल रही है। ये इसके लिए बेचैन रहते हैं लोग। बहुत ये फ़ख्र की बात है, ये बहुत मुबारक पल हैं। हमें भी उस चीज़ को देखने का मौका मिला है कि जो चीज़ बरसों पहले खाना काबा से यहाँ बरेली लाई गई थी, और आज वो आपके साहबजादे और आपकी बहू हैं उनके सामने भी आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें इस तरह से दिखाने के लिए, और दुआ की अल्लाह भी भी से दरख्वास्त करें है कि इंशाल्लाह। अल्लाह बहरहाल मुबारक मौका इसको दे। पकड़ के ही लोग दुआ मांगते हैं जी कि अल्लाह ताला का घर है, अल्लाह ताला के घर का एक हिस्सा है, जी क्योंकि खाने काबा तो बैतुल्लाह है, मतलब अल्लाह का घर। तो बहरहाल अल्लाह ये का गिलाफ बड़ा के अंदर का हिस्सा, ये दीवार है वहाँ की, ये गिलाफ के अंदर का हिस्सा है, और और ये भी इसकी अंदर खुशबू देखिए 5 घंटे तक खुशबू रह रही है आपके देखिए हाथों में। हाथों देखिए में ये खुशबू बसी हुई है, ये हाँ। बस ये अल्लाह हाँ, एक वो अजीब सी वो वो है, देखिए वो वहाँ तो का अल्लाह का आज खाना कितने काबा सालों के लग बाद रहा ये है। खुशबू आज भी उस दीवार के उस पत्थर में है, जो आज भी आप खुशबू आपके हाथों से जा हाँ, रही है। ये भी एक अल्लाह 2004 में ये भी ये एक वो खाना मिरेकल है। काबा है। अगर हम तामीर की बात करें तो अल्लाह ने अपने रसूलों से कराई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सिलसिला चला, और उसकी वही खुशबू है कि आप तो जिधर निकल जाते थे वो तो खुशबू आपको आपके बस पसीने से ही सराबा पहचान खुशबू लेते थे। थे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे फिया बात करने का, मान मेरी सब दिखाने का।